नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दो बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विषय में हम सब जानते हैं कि चिट्ठियां लिखी गई। पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहते हुए चिट्ठी लिखी गई कि आप इस पोस्ट पर हैं, इस पोस्ट की गरिमा का सम्मान करिए और इस पोस्ट की गरिमा का सम्मान कुछ ऐसे करिए कि भाई गरीब, मजलूम, पिछड़ा, ये वो सब आपकी शरण में आता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको न्याय दें। सरकार के विरुद्ध आपको अधिकार होते हैं, केवल सरकार के विरुद्ध आपको ही अधिकार होते हैं कि आप उन पर निर्णय दें। अब सरकार अगर जातियां कर रही है, सरकार लोगों को बाहर बांग्लादेश भेज रही है, सरकार लोगों को रोहिंग्या घोषित कर रही है, तो आप उनको संरक्षण दें। दूसरा, भारत का वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इन लोगों को वसुधैव कुटुंबकम याद आया। वैसे वसुधैव कुटुंबकम याद नहीं आता, लेकिन अभी वसुधैव कुटुंबकम याद आ रहा है कि भाई सारी वसुधा को ही भारतीय समाज, भारतीय हिंदू थॉट तो ये है कि सारी वसुधा अपनी है। ये चिट्ठी लिखी गई, हालांकि बाद में 44 जजेस ने, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिटायर्ड और तमाम जजेस हाई कोर्ट के रिटायर्ड, उन्होंने एक सामूहिक चिट्ठी वापस लिखी और उस चिट्ठी में चीफ जस्टिस को सबलता दी और कहा कि ये लोग जो चिट्ठी लिख रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनको चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं, क्योंकि न्यायिक काम में ये इंटरवेंशन माना जाएगा, न्यायिक काम में ये वो माना जाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की पोस्टें उनके खिलाफ चलाई जा रही हैं, तमाम चिट्ठियां उनके खिलाफ लिखी जा रही हैं, सिर्फ इस बात पर कि जो सरकार कह रही है, केंद्र की सरकार कह रही है कि भाई देखो, घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन हो और हमारे देश में मुख्यमंत्री कौन हो। अभी अमित शाह जी ने बयान दिया और कहा कि घुसपैठियों को तय करने नहीं देंगे, घुसपैठियों को बाहर करना सरकार की जिम्मेदारी है और घुसपैठिए हम यहाँ पर काउंट करेंगे। अब घुसपैठिए को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा था, सरकार को कोई जुगाड़ नहीं मिल रही थी, क्योंकि सीएए के दौरान ये अमित शाह जी ने भाषण दे दिया था कि हम एनआरसी करके रहेंगे, तो सीएए की आड़ में देश भर में हंगामा हुआ और कांग्रेस ने नेतृत्व किया और कांग्रेस ने नेतृत्व करके देश को चक्के में जाम कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कोरोना आ गया जिसकी वजह से ये सब हटा, लेकिन उस समय प्लान ये था कि पूरे देश को इतना प्रताड़ित कर लिया जाए कि सरकार सीएए का अमेंडमेंट वापस ले ले और हिंदुओं के अलावा मुसलमानों को भी, जो घुसपैठिए हैं, उनको नागरिकता दे दे। अब उनकी समस्या जो थी वो ये थी कि सीएए के दौरान आप नॉन मुस्लिम को भारत में नागरिकता देंगे तो जो मुसलमान बांग्लादेश से आया, जो मुसलमान म्यांमार से आया, जो मुसलमान और थाईलैंड से आ रहा है, या फिर इधर उइगर घुस आया, या फिर पाकिस्तान से चला आया, या बाया श्रीलंका चला आया, उस मुसलमान को आप नागरिकता दीजिए। यहाँ पॉपुलेशन बढ़े तो सत्ता परिवर्तन हो, यहाँ दारुइस्लाम बने। ये बातें सरकार ने उस समय स्वीकार नहीं की, हालांकि वो डिले हो गया, लिस्पेंडेंस हो गया, सब चलता रहा। लेकिन वो दूसरे तरीके क्या थे, सरकार ने तमाम तरह के तरीके अपना दिए, जनधन अकाउंट खोल दिए, सबका डेटा सबके पास आ गया। फिर सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। फिर सरकार ने आधार बेस शुरू किया कि भाई आधार सेंट्रल होगा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उड़ा दिया। उस समय 9 जजेस की बेंच ने पुट्टू स्वामी में ये कह दिया कि भाई ये वैलिड नहीं है और ये सीक्रेसी के, राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है। प्राइवेसी क्या है, जजेस ने क्या प्रॉपर्टियां बनाई हों, एडवोकेट्स ने क्या प्रॉपर्टियां बनाई हों, करप्ट लोगों ने क्या प्रॉपर्टियां बनाई हों, देश भर में ब्यूरोक्रेसी के पास जो प्रॉपर्टियां हैं, जो तमाम तरह के संसाधन हैं, आय से अधिक संपत्ति आधार से लिंक हो जाएगी तो वो सब सामने आ जाएगी। थाली में परोस के एक क्लिक में सब पता लग जाएगा कि आपके पास कितने करोड़ की है और आपकी औकात कितने करोड़ की होनी चाहिए। तो वो दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। चलिए ठीक है, उड़ा दिया, सरकार तो लेकिन कटिबद्ध है, वो तो करेगी। सरकार ने पहले सब कुछ ऑनलाइन जोड़ दिया। ऑनलाइन जोड़ा मतलब राशन कार्ड को जोड़ दिया, फिर उन्होंने वोटर लिस्ट को जोड़ दिया, फिर उन्होंने अकाउंट को जोड़ दिया, फिर उन्होंने वाहन के जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको नेशनल डेटा के साथ जोड़ दिया, फिर उन्होंने आपकी कार या आपके पास जो वाहन है उसको नेशनल डेटा से जोड़ दिया। फिर आप जो लोन ले रहे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं, सरकारी दवा ले रहे हैं, या फिर जो योजनाएं हैं सरकार की लाभ ले रहे हैं, तो वो सब सरकारी सेंट्रलाइज डेटा के साथ जोड़ दिया। डेटा कलेक्ट हो गया मजे का। फिर भी वो कैसे हो, तो अच्छा साधन मिला कि चुनाव आयोग ने एक काम कर दिया। चुनाव आयोग ने एसआईआर करने की बात कर दी। अब एसआईआर भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार करता ही है और चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 साल पहले एसआईआर हुआ था, अब 20 साल के बाद एसआईआर करने की गुंजाइश बनती है तो कर रहे हैं। क्या समस्या है, हम उनके काम में रोज डे टू डे उनके इंटरवेंशन नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि भाई देखो, आप सारा समय इसी में ले जाते हो,
आप एसआईआर के पीछे पड़ गए। आप बाकी लोगों को न्याय दूं कि ना दूं, बाकी लोगों को समय दूं कि ना दूं, बाकी जो पिटिशनें छोटी पिटिशनें उनको समय ही नहीं दे पा रहे हैं हम आपके ही चक्कर में पड़े। कभी आप तमिलनाडु लेकर आ जाते हैं, कभी आप केरला लेकर आ जाते हैं, कभी आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्यों करना है, छत्तीसगढ़ में तो चुनाव बहुत लेट है, कभी आप कहते हैं इन राज्यों में समस्या है, कभी कहते हैं उन राज्यों में समस्या है, कभी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, कभी कहते हो इंटेंशन में समस्या है। भाई अगर चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, चुनाव आयोग का काम है कि वो सिटीजनशिप देखे, सिटीजन्स को ही वोट डालने दे, तो वो क्रॉस चेक तो कर रहेंगे, ये उनका काम है। अब वो सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज्ड या डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आपके पास सिटीजनशिप है तो वो नहीं कहेंगे कि भाई क्या है, सिटीजनशिप देने और ना देने का अधिकार भी उनको नहीं है, लेकिन वोटर सिटीजन हो ये देखने का अधिकार तो है। और हमने आपको बताया था कि बख्शी साहब ने तो कहा कि भाई अगर उसको शक होता है बीएलओ को, तो बीएलओ को शक होता है तो वो देखेगा। अब ये बातें सब कोर्ट के सामने, कोर्ट के परिसर में उन्होंने कह दी, सुनवाई करते समय कह दी, बाकी जो पब्लिक कार्यक्रम रहते हैं उनमें भी कह दिया कि भाई देखो ये ठीक नहीं है, और वोटर वही हो जो भारत का नागरिक हो। ये तो अच्छा काम कर रही है। वो एसआईआर वाला वोट चोरी और ये वो तो सब बिल्कुल धराशायी हो गया। मतलब एसआईआर के मामले में तो चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते समय बिल्कुल पूरे विपक्ष को ही पैदल कर दिया। हालांकि ये कोई नया काम नहीं है। बिहार का चुनाव जब चल रहा था तब भी चीफ जस्टिस ने ऐसी ही बातें करी थी। बिहार के चुनाव में भी चीफ जस्टिस ने उस समय कहा था कि नहीं भाई देखो, हम आपकी ग्रीवांस सॉल्व कर सकते हैं, आप कहो कि हम एसआईआर रोक दें, वो नहीं कर सकते। हालांकि उस समय ये कहा था अभी नहीं रोक सकते, हम पूरी केस की सुनवाई करेंगे तब बात करेंगे। अभी चीफ जस्टिस ने फिर से कह दिया कि भाई देखो उन्हें वही सुनवाई कर रहे हैं, उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, अभी वो चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा भाई देखो हम इसको नहीं रोक सकते, और ये डे टू डे के काम में हम उनके इंटरवेंशन भी नहीं कर सकते। आपके पास कुछ ग्रीवांसेस हैं तो लेकर आइए, और हम आपको बहुत समय भी नहीं दे सकते। हम आप ही सारा समय ले जाएंगे, आप ही दिन भर एक ही कहानी बताएंगे, रोज कहानी बताएंगे, मतलब रोज एक ही चीज लेकर कोर्ट चले आएंगे, ये ठीक नहीं है। अब हमें न्याय करना है लोगों के साथ। एक इसी तरह की पीआईएल आई तो उसमें भी उन्होंने कहा इसको डिसमिस करते हैं, भाई ये पब्लिसिटी के लिए चले आए, तो जो भी उठा चले आए सुप्रीम कोर्ट। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए न्याय देना, उसमें आप पीआईएल रोज लेकर आ रहे हो, रिट पिटिशंस लोग रोज लेकर आ रहे हो, छोटी छोटी बातों को। एक सिविल सर्वेंट से कल उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप बड़े सिविल सर्वेंट हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सीधे चले आएंगे। बड़े सिविल सर्वेंट हैं, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट सीधे आकर डंका बजाने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हिलाने लगेंगे। नहीं, आप पहले वहाँ नीचे लोकल कोर्ट में जाइए, वो आपके मामला सुनेगा। मैं एक मध्य प्रदेश के घोटालेबाज मंत्री की उसकी बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। हालांकि वो जो वर्मा जी हैं, संतोष वर्मा, उन्होंने आज कल फिर बयान दे दिया। उन्होंने कहा अब की बार तो कोर्ट पे ही सवाल खड़े। वो इतने इस समय उत्साहित हैं कि जब तक उनके पिछवाड़े पे ठीक ठीक कुछ चलेगा नहीं, जब तक उनको कानून की औकात नहीं बताई जाएगी, उनकी औकात नहीं बताई जाएगी, तब तक वो नहीं मानने वाले। अब वो कहते हैं कि साहब आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, जज नहीं बन सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि जुडिशरी में उनके लोग चले जाएं। वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने 50% कट ऑफ मार्क कर दिया कि 50% से नीचे अगर आप होंगे तो आप नहीं जा सकते। अब उस पर भी हाईकोर्ट पर सीधा सवाल खड़ा कर दिए, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत जगह हाईकोर्ट की निगरानी में पब्लिक सर्विस कमीशन वो करवाता है एग्ज़ाम, लेकिन साहब उनको तो कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करना था, और उन्होंने कह दिया कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर में संतोष वर्मा निकलेगा। पहले उन्होंने कहा ब्राह्मण की लड़की, फिर उन्होंने मतलब ये विक्षिप्त मानसिकता, जिसकी मानसिकता खत्म हो गई, और वो भी कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, जो चिट्ठी पत्री चल रही थी, इस पर चीफ जस्टिस ने एक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा देखो भाई जो कुछ भी चल रहा है, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश, मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं बहुत सहिष्णु हूँ, सहनशील हूँ, मेरे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला। यानी कि जो चिट्ठी पत्री हैं आप लिख रहे हो, जो सोशल मीडिया पर आप हमारे खिलाफ चला रहे हो, जो वाद चला रहे हो, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने संकेत दे दिए कि आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतने संकट में जाते जाओगे। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने पिछले एक हफ्ते में, जब से वो सीट पर बैठे हैं, एक हफ्ते में, या मैं कहूँ 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में चीफ जस्टिस ने जो संकेत दिए हैं उससे पूरे विपक्ष में खलबलाहट है, और पूरे घुसपैठियों के बीच में खलबलाहट है।
कि रोहिंग्याओं को राइट दे दीजिए सब, राइट टू फूड। आपको याद होगा एक बेंच ने कहा था राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट यहाँ पर मिलता है। चीफ जस्टिस ने सब कुछ खारिज किया है। मैं समझता हूँ इनको 15 महीने नहीं बैठना चाहिए, इनको 15 साल बैठना चाहिए। कम से कम 15 साल के लिए इनको इनका एक्सटेंशन किया जाए और 10-12 साल इनको बिठाया जाए, तो देश की जो ज्वलंत समस्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में खेल खेलते हैं, जो कानून की आड़ में खेल खेलते हैं, जो कानून का सहारा लेकर अपने आप को कानूनी बताकर समस्याएं खड़ी करते हैं, कम से कम, या जो जो सरकार के कामकाज में डे टू डे इंटरवेंशन करते हैं कानून के माध्यम से, वो सब खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस को 15 महीने नहीं 15 साल बिठाओ, नहीं 5 साल तो कम से कम बिठाओ, तब कहीं सब ठीक आएगा। मैं तो उनको, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनके करेज को सैल्यूट करता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई उनके जैसे राष्ट्रवादी जजेस होने चाहिए, और जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले राष्ट्रवादियों को ही पहले ये देखना चाहिए कि राष्ट्रवादिता है कि नहीं। जैसे अमेरिका ने एक नया रूल लागू कर दिया कल, उन्होंने कहा देखो 5 साल सोशल मीडिया का, जो कोई अमेरिका आना चाहता है, एक अमेरिका का वीज़ा चाहता है, उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा। यानी कि वो अमेरिका के विरुद्ध क्या करता रहा, अब उसके विचार क्या हैं, उसका रिलीजन क्या है, उस रिलीजन में उसकी पोजीशन क्या थी, और उसका रुख क्या है राष्ट्र के प्रति, अमेरिका के प्रति। मैं समझता हूं कि भारत में भी कोई अपॉइंटमेंट के लिए 5 साल के सोशल मीडिया के अकाउंट की स्क्रूटनी होनी चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर ने कर दी थी पूरे देश में। अब चपरासी भी भरते होना चाहते हैं तो 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट की स्क्रूटनी, और वो ट्रूली आप मेंशन करें। अगर आप कहते हो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो एफिडेविट साइन करवाओ कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट निकला तुम्हारा तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना किसी मौका दिए। ये सब कुछ अब नए रूल्स में आना चाहिए, जो अमेरिका ने किया। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात के लिए साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने भाई अपने राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो कोई भी आना चाहता है वो अपने 5 साल का रिकॉर्ड दे। मैं समझता हूं हमारे देश में भी हमारे 5 साल का, आप केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस ना बनाए, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पर जो आपकी एक्टिविटी 5 साल रही हैं वो भी मेंशन होनी चाहिए, और हर एक कर्मचारी की साल में स्क्रूटनी होनी चाहिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट की। ये पता लगे कि उसके विचार क्या हैं। जो राष्ट्रवादी है वो ही सीट पर बैठे, जिसको राष्ट्र अच्छा नहीं लगता, जिसको यहाँ धर्मशाला दिखती है, जिसको यहाँ पर सुख दिखता है, जिसको ये दिखता है कि ये पहला राइट उनका है, इन सबको नौकरी छोड़ दीजिए। राष्ट्र का काम करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये सीट पर बैठे हुए वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए अराष्ट्रीय हैं। मैं समझता हूं कि इस समय जो चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया वो गजब का है, और जो उन्होंने एसआईआर पर बोला वो भी उन्होंने बिल्कुल सही से बोला। रोहिंग्या वाले मामले में तो स्पष्ट उन्होंने बड़ी तेजी से हड़काया। ये भारत के कंसर्न हैं, ये भारत के इशू हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब आज के चीफ जस्टिस उनको वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस को सपोर्ट हम सबको देना चाहिए। सपोर्ट से मतलब ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि नहीं राष्ट्र हमारे खिलाफ हो रहा है, कहीं लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, कहीं लोग हमारे लिए वह ऐसा वैसा ना करने लगे। कहेंगे तो हैं, लेकिन एक तुलनात्मक पोजीशन होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए, और इस पर अगर नीचे कुछ लिख सकते हैं, शेयर करते समय कुछ स्टेटमेंट लिखकर शेयर कर सकते हैं कि भाई चीफ जस्टिस ने क्या किया, तो वो करना चाहिए। और चीफ जस्टिस के लिए क्या अच्छा लिख सकते हैं वो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मोरल बूस्ट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।